दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 जुलाई सन 2024 मंगलवार। दोस्तों मसाले में चाहे वो काली मिर्च हो, हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, अजवाइन हो, मेथी हो, कलौंजी हो, सौंफ हो, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों हल्दी में आपको 2023 में भी हमने आपको सही समय पर निचला और उछले स्तर पर आपको निकलने के पहले एंट्री और उसके बाद सही समय पे एग्जिट के समाचार दिए थे। जीरे पर भी याद रखिए हमारा ऐतिहासिक संबोधन, सही समय पे एग्जिट और सही समय पे एंट्री। साथ साथ अजवाइन, मेथी, कलौंजी, इन पर भी हमारे अपडेट काफ़ी हद तक आपने पसंद की हैं। इसके अतिरिक्त मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, केसर, छुआरे, इन सभी पर हमारे अपडेट आपने काफ़ी पसंद किए हैं। देश के कोने कोने से हमें मैसेज मिलते हैं। मैं आप पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि हल्दी के अंदर आयात अप्रैल महीने में 6 गुना बढ़ गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अप्रैल महीने के जो नवीनतम एग्जिम डेटा रिलीज हैं उसके मुताबिक हम देखें तो हल्दी के आयात में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में इस साल अप्रैल महीने में 6 गुना से अधिक हल्दी का आयात हुआ है। यदि पिछले साल देखें तो अप्रैल महीने में 3588 मैट्रिक टन का हल्दी का आयात था, जो इस बार 28% बढ़कर माफ़ कीजिएगा, पिछले साल अप्रैल महीने में 3588 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 14,110 मैट्रिक टन हो गया है। ये एक बड़ी बढ़ोतरी है अप्रैल महीने में। लेकिन ये भी देखने वाली बात यह है कि 14-15 हज़ार मैट्रिक टन का भारत जैसे देश के ऊपर कोई विशेष प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल महीने के अंदर हल्दी के अंदर तेजी को देखते हुए कुछ आयातकों ने इसका फ़ायदा उठाया और वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया से ये हल्दी का आयात लगभग 14,110 मैट्रिक टन हुआ और उसको तुरंत उन्होंने माल बेचा भी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश माना जाता है। तो ये 14,000 मैट्रिक टन की कोई बात बड़ी विशेष नहीं है, जो कि वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया से हुआ है। दूसरी ओर पिछले लगभग 3 महीने के दौरान देखा जाए तो 200 से 800 रुपये की गिरावट हल्दी में देखी गई है। और यदि खरीदार और स्टॉकिस्ट अभी दोनों ही अलर्ट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही माल खरीदता है और उससे कीमतों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब एक बड़ा सवाल, क्या इस गिरावट के अंदर स्टॉकिस्टों का माल बराबर हो गया है? हाजिर बाज़ार के अंदर क्या धीरे धीरे मूवमेंट होगी? यदि आवक की बात करें तो 12,875 बैग्स के मुकाबले आज 13,952 की बैग्स की आवक है। और ये भी अपडेट आ रहा है कि जो हल्दी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, खासकर सदर्न पार्ट के यानी दक्षिण भारत के, वहाँ पे मानसून अच्छा है और मानसून महाराष्ट्र में तो मानसून शुरू हो गया है। और इस बार हल्दी के भावों में अच्छी मुनाफे से इस बार हल्दी का रकबा बढ़ने के भी समाचार मिलेंगे, जिसका अपडेट हमने आपको लगातार पिछले एपिसोड्स में दिया है। जहाँ तक वायदे बाज़ार की बात करें तो NCDX में अगस्त और अक्टूबर के वायदे में लगभग 4.8% से 5% की गिरावट आई है। और दूसरी ओर NCDX के स्पॉट मार्केट के जो दाम हैं, निजामाबाद NCDX पॉलिश के भाव 17,475, निजामाबाद NCDX अनपॉलिश 16,562, सांगली NCDX राजापुर 18,459 के भाव हैं। NCDX के अंदर अगस्त और अक्टूबर वायदे के बीच में लगभग फ़र्क है 908 रुपये का। ये एक बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अगस्त फ्यूचर मार्केट 16,106 यानी 4.8% गिर के 818 रुपये गिर के ये भाव है। अक्टूबर के 900 रुपये यानी 5% गिरावट आके 16,954 के भाव हैं। यानी लगभग जो 908 रुपये की जो फ़र्क है अगस्त के मुकाबले अक्टूबर में भाव अधिक बताए जा रहे हैं।
दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हल्दी, जुलाई और अगस्त महीना हल्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। याद रखिए, व्यापार सिर्फ और सिर्फ सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट का होता है। स्पेकुलेशन, वायदा बाजार, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करता है और जिस मकसद से वायदे बाजार की शुरुआत है उस मकसद को अक्सर पूरा नहीं होता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के जरिए अपनी क्षमता से अधिक माल खरीद लेना, घबराहट में माल बेच देना, ये व्यापार नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। स्पॉट मार्केट के अंदर फिजिकल डिलीवरी में जो काम करते हैं, चाहे वो मसाला उद्योग वाले हैं या स्टॉकिस्ट हैं, असली व्यापार वो है और असली व्यापार क्षमता के आधार पर होता है, इससे अधिक नहीं। तो दोस्तों, हल्दी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। अब एक बड़ा प्रश्न यह है, क्या हल्दी निचले स्तर पर से बाउंस बैक करेगी? क्या संभावना है? नया हल्दी की फसल कब तक आएगी? उसके पहले क्या व्यवस्था है? क्या सही समय है खरीदने का, या जिनके पास स्टॉक्स हैं उनको आगे की खपत को देखते हुए क्या निर्णय लेना है, या फिर ऊपरी भाव से जो अभी के भाव है उससे और बड़ी गिरावट होने की संभावना बन सकती है? तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको रिसर्च, हमारी अनुसंधान है, हमारी रिसर्च है, उसमें आपको मिल सकता है। आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कमोडिटी बाज़ार पर मसालों पे विशेषकर आपको सिर्फ धनिया, जीरा और हल्दी, ये 3 कमोडिटीज़ पर आपको अपडेट काफ़ी मिलेंगे। लेकिन जितना विस्तृत आपको अपडेट हमने दिए हैं, चाहे वो मगज के बीज हों, चाहे छुआरे हों, किशमिश हो, अजवाइन हो, मेथी हो, सौंफ हो, जीरा हो, हल्दी हो, इन सभी पर अपडेट आपको एक सब्सक्रिप्शन में, एक अनुसंधान में मिल सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों, समय से व्यापार एक चक्रव्यूह है। एंट्री हर कोई कर सकता है क्योंकि आपको पेमेंट देना है। पेमेंट दे के माल कोई भी खरीद सकता है, लेकिन खरीदे हुए माल को उचित मुनाफा लेकर फिर बेचना, वो एग्जिट पॉइंट है उस ट्रेड का। और वो ट्रेड के अंदर जिन्होंने भी लालच किया, जिन्होंने भी समय पे कार्य नहीं किया, उसकी स्थिति अभिमन्यु जैसी होती है। अभिमन्यु की वीरता से का कोई भी मुकाबला नहीं था, लेकिन उसका हर्ष, उसका हाल क्या है वो आप सबको मालूम है। तो चतुर व्यापारी हमेशा समय से एंट्री लेता है, समय पे मुनाफा लेके निकल जाता है। यही व्यापार की परिपाटी है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी